ओके सो अभी तक हमने जो पढ़ा बेटा, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। वेरी गुड. नो सर। सो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, ये क्लियर है आप सबको, है ना? Yes, sir. गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. Okay, so it is visible to all of you? Yes, sir. All right, all right. So let's wait for 1 more minute for others to join, and then we'll start. I think we are 7 people. Okay, so let's start it. Others people will join in between. There's another one. Okay, so let's admit. All right. So the topic for today is correlation. Now, what do we mean by correlation? किसी ने पढ़ा है बीकॉम बीबीए में? I mean, पढ़ा तो होगा, बट याद है कुछ? Anything? थोड़ा बहुत, ज़्यादा, कम, जो भी है. Do you have any idea? सर, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से रिलेशन. यस. एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन, दैट इज व्हाट कोरिलेशन. कोरिलेशन. वेट अ Sir, सेकंड. relationship between two random variables. Sir, relationship between two random variables. रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स. कैसे? एक्सप्लेन करो. Uh, the- एनी एग्जाम्पल जिससे आप ये चीज जो आपने बोली है वो आप
प्रूव कर सकते हो कि सर ऐसे होगा? बहुत कॉमन सी चीज है, आई मीन कोरिलेशन। हाँ जैसे एक गाड़ी गाड़ी चल रही है, हाँ, तो फ्यूल और आपका सिलेंडर, ये जैसे दोनों एक दूसरे से कोरिलेट मतलब हो रहे हैं कि ये दोनों के मतलब ज्यादा कोरिलेशन के कारण गाड़ी मतलब कैसे चलती है वगैरह, वैसे वैसे वैसे। more technical or what should I say, very mechanical kind of an example, Surojit? Okay, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपरली? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So correlation not an issue. किसी ने बीकॉम में पढ़ा है, बीबीए में पढ़ा है और भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग उसको स्टार्टिंग से करेंगे. So basically correlation is actually you are trying to find out the I mean two words correlation. So what name suggest, नाम से क्या पता चल रहा है, आप दो वेरिएबल, अब जनरली हम वेरिएबल्स को x y से ही शो करते हैं. सो सपोज x और y दो वेरिएबल हैं, इनके बीच का हम रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज देयर. अगर जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इफ लेते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट. अगर मैं बाकी चीजों को कांस्टेंट मान लूं, जनरली इफ सेल्स इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द प्रॉफिट? बताइए. इफ सेल्स प्रॉफिट भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी. profit will increase. If sales decrease, profit will decrease. Yes or no? Yes. Yes, sir. कॉमन सी चीज है, बहुत मतलब जनरल बात कर रहे हैं हम, कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहे, जनरल कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपकी सेल्स जो है, दैट सेल्स इज इंक्रीजिंग. So if sales is there and if it is increasing, ये बढ़ रही है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज if we are thinking that rest of the things are okay, there is no problem in the company और कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ओवररन नहीं है. तो इन जनरल सेंस हम ये कह सकते हैं अगर सेल्स बढ़ रही है विच मीन्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा. सो ये जो रिलेशन है, ये सेल्स के डेटा और प्रॉफिट के डेटा में जनरली आपको देखने को मिलता है. और जब आप इस रिलेशनशिप को एक क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप है, ओके, पता चल गया कि इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सेल्स इज डिक्रीजिंग प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग. आप क्या मुझे बता सकते हो कि किस तरह का रिलेशन है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? What kind of a correlation between these two variable? One variable sales is x, profit is y. Positive relation है? Yes sir. Everybody is agree with this कि हाँ सर पॉजिटिव होगा. ऐसा तो नहीं है कि सर अगर Yes, sir. डिक्रीज हो रहा है, अगर सेल्स डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी Yes, डिक्रीज sir. हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा. No, sir. Positive. दोनों ही केस में पॉजिटिव. ठीक है, ये जो आपने बोला ना पॉजिटिव रिलेशन, इसी चीज को क्वांटिफाई करते हैं किसी नंबर से, किसी ग्राफ से, उसी चीज को बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस. व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दिस इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन. बेसिक मीनिंग समझ में आ गया? Yes sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? No sir. No, sir. वेरी गुड. सो चलिए आगे चलते हैं. राइट. सो द इंट्रोडक्टरी पार्ट सेज दैट अ कोरिलेशन, पहले इसको देखिए, ये जो तीन डायग्राम बने हुए इनको बाद में देखेंगे. फर्स्ट कम ऑन टू दिस पॉइंट. कोरिलेशन, अ लीनियर association between two variable. Correlation is a linear association between two random variables. जैसा अभी किसी ने बोला था, two random variables के बीच में association relation between two variables. Correlation analysis show
us how to determine both the nature and strength of relationship between two variable. Very good words. One word it has used, the nature, and second word is strength. नेचर इन द सेंस हमने कहा सर सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, नेचर पता चल गया. अब उस पॉजिटिव में भी कितना कितना इन द सेंस बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, मॉडरेट है, लो है, ठीक है सर, पॉजिटिव तो है बट वेरी आई मीन लो है या लो से भी बहुत कम है. सो स्ट्रेंथ आप उससे पता कर रहे हो. सो बेसिकली कोरिलेशन एनालिसिस गिव्स यू द tool to determine the nature as well as the strength of relationship between the two variables. Whatever the two variables you are studying, whatever the two variables are of your for the matter of study for you, you are trying to find out the nature as well as the strength of the two variables. कि किस तरह की रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का नेचर क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो, जो भी है, एंड देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ, कितना कितना ज्यादा वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कितना ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. When variables are dependent on time, correlation is applied. ये एक एग्जाम्पल है, इसको बात करेंगे. Correlation lies between +1 and -1, +1 to -1, sorry. This is the most important thing. Correlations lies between +1 to -1. ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं. उसके केस में ये बता रहे हैं दैट द वैल्यू ऑफ दिस r lies between +1 to -1, यानी r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल होगी -1 के और लेस देन और इक्वल टू होगी +1 के. ये बहुत कॉमन सी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, बार बार इसको आप यूज कर रहे होंगे. सो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, द कोरिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द वेरिएबल्स लाइज बिटवीन -1 to +1. क्लियर है, समझ में आ गया? जितने भी पॉइंट्स हैं लिखे हुए हैं क्लियर है, बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन है. यस ठीक है. अब आप हम आते हैं ये लेफ्ट साइड में जो आपने लिखा हुआ है, दैट इज दिस -1, 0 एंड +1. ये तीन स्टैंडर्ड हमने यार्ड स्टिक ले ली, तीन स्टैंडर्ड पैरामीटर ले लिए. इफ द कोरिलेशन सेज दैट इट इज -1, इसका क्या मतलब हुआ? इट इंडिकेट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल. यानी जो नेचर हुआ, हमने बात करी, नेचर इज नेगेटिव, स्ट्रेंथ जो हुई वो हुई परफेक्टली नेगेटिव. एकदम क्लोजली एसोसिएटेड है कि अगर एक पॉइंट से एक्स में चेंज होगा तो उतने ही पॉइंट से वाई में भी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा. तो जब हम -1 आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. अब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन को कैसे शो करेंगे? इफ x इज इंक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग. इफ x इज डिक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग. ये दो तरीके हैं नेगेटिव दैट टू पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन को शो करने के. एग्री और नॉट? ये सर सही है. इफ वन इज गोइंग अपवर्ड्स, सेकेंड वन विल गो डाउनवर्ड्स. दिस इज व्हाट नेगेटिव कोरिलेशन. यस और नो? यस सर. ठीक है. यस सोमा? जी. निशा? Yes, sir. इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो आप इस डायग्राम से क्या समझ रहे हैं? तो जो ये एरो डायग्राम हमने बनाया, इसमें ये है that if it is a negative, it is saying, let me remove all this, wait a second. So when we talk about the negative correlation, I am saying कि उसको आप symbolically कुछ इस तरह से show कर सकते हैं generally, this or this. What I mean by this is that
if x is increasing y is decreasing, if x is decreasing y is increasing. यानी कि जो दोनों में जो चेंज है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं. अगर एक अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड आएगा, अगर एक डाउनवर्ड आ रहा है तो दूसरा अपवर्ड जाएगा. So there is a negative correlation, and when the value is -1, आप उसको क्लियरली कह दीजिए that it is perfectly negative correlation. सर बिल्कुल परफेक्टली एसोसिएटेड है, यस एसोसिएटेड है, बट परफेक्टली नेगेटिव एसोसिएटेड है. क्लियर है ये बात? चले आगे. When R is 0, when it is 0, obviously sir there is no correlation, there is no association between the variables. आपस में वो कनेक्टेड ही नहीं है सर. अगर एक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसका दूसरे की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा. दैट इज काइंड ऑफ अ नो कोरिलेशन सिचुएशन. समझ आ रही है? यस सर. Okay. Yes, sir. Then perfectly positive correlation +1. So it is positive correlation between the variable, and that too perfect positive correlation. This or this x y x y. ठीक है. बहुत कॉमन सेंस वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं. इफ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, इफ माई नॉलेज इंक्रीजेज, will it affect your knowledge in a positive direction or negative direction? If I improve my knowledge, मैं अपनी नॉलेज को, स्किल्स को पॉलिश करता हूं, बढ़ाता हूं, तो एज अ स्टूडेंट आपके नॉलेज और स्किल्स पे उसका, उस स्किल्स के साथ में उसका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा? Sir, positive. पॉजिटिव. ऐसा तो नहीं कि सर आपके स्किल्स बढ़ेंगे तो हमारे कम हो जाएंगे, इसलिए आप मत बढ़ाओ. No, sir. Right? So there is a positive correlation whenever the change is the value of variables moves into the same direction. डायरेक्शन दोनों का सेम हो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर +1 वैल्यू आ रही है दैट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड इफ द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इज opposite, it will be called as negative correlation. If the value is -1, you will say perfectly negative correlation. And if the value is 0, जो कि बहुत कम केसेस में होगा आपके न्यूमेरिकल्स में, but if there is the value is 0, you will say sir there is no correlation, there is no association between these two variables. इन दोनों का एक दूसरे की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपने अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. तो वी हैव, वेट अ सेकंड, types of correlation. Now when we talk about types of correlation, so types of correlation is classified in several different ways, out of which 3 most important ways are. So correlation को classify करने के बहुत सारे तरीके हैं theoretically, out of which the 3 most important, जो 3 सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव. देन एक थियोरेटिकली ये भी आता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल. एंड द थर्ड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. सो दीज आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन व्हिच द कोरिलेशन इज क्लासिफाइड. सो फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव और नेगेटिव अभी हमने डिस्कस भी कर लिया है ऑलरेडी. इफ you calculate and you find any negative value, if the value is positive, you will say the correlation is negative or positive. Again direction wise बात करें, this is negative, this is negative, this is positive, this is positive.
ठीक है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन देख लेते हैं, अगली स्लाइड में होगा। सो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, उसको वर्ड्स में लिख दिया, जो अभी हमने एरो से समझा उसी को वर्ड्स में लिख दिया। इफ टू रिलेटेड वेरिएबल्स आर सच दैट व्हेन वन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ऑब्लिक लगा सकते हैं आप बीच में, इफ वन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो यानी आप यहां देखिए, इंक्रीजेस increases, decreases decreases. So increase, other one will also increase, decrease, other one will also decrease. So when such kind of an association between the variables, this is nothing but a positive correlation. सिंपल है, समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. Then second is, if two variables are such that when one increases oblique decreases, the other decreases oblique increases. Means one is increasing, second is decreasing. If one is decreasing, second one is increasing. Which means if such kind of an association, this is called as negative correlation. कुछ नहीं है, decrease or increase means this, increase decrease means this, decrease decrease means this, and increase increase means this. ये है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? सो लास्ट टू जो है ये है नेगेटिव कोरिलेशन। यस, बोलिए। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट हो, थ्योरेटिकली कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है बोलिए, अभी के अभी पूछिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन इज if value of one variable increases, then the value of other variable is also increases, or if one value of one variable decreases, the value of other variable also decreases. Such kind of an association, such kind of a correlation is positive correlation. And if the value of one variable increases, the value of other variable decreases, and if value of one variable decreases, the other variable increases, such kind of an association is called as a negative correlation. Yes, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बोलिए। No, sir. No problem? No, sir. Okay, very good. So चलिए आगे चलते हैं। Okay, now we have a simple, partial or multiple correlation. The second category, हमने first कर लिया positive, negative. Now this is the second category under which the correlation can be classified. Types of correlation can be discussed. So what it says that when only two variables are studied, जब only दो वेरिएबल आप स्टडी कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू दी सिंपल कोरिलेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी सिंपल कोरिलेशन, द वेरिएबल्स आर ओनली टू. Such problems are called as the problems related to the calculation of simple correlation. Then second one is when three or more variables are studied, it is either multiple or partial correlation. क्या होता है, सपोज आपके पास में दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल इन द सेंस सपोज थ्री वेरिएबल्स हैं x, y and z. So when you are actually correlating, trying to analyze the correlation between all these three, this is called as multiple correlation. And if there are three variables but आप उसको
z को आपने कांस्टेंट मान लिया, आपने उसको अज्यूम कर लिया कि z विल बी कांस्टेंट, सेम रहेगा चाहे x और y की कुछ भी वैल्यू हो, सच काइंड ऑफ अ कोरिलेशन इज पार्शियल कोरिलेशन। वर्ड से पता चल रहा है पार्शियल कोरिलेशन इन द सेंस जब आप यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी इन द सेंस हमने पहले भी बात करी थी बायस्ड डेटा की, दैट यू आर एक्चुअली अज्यूमिंग दैट z इज कांस्टेंट, जबकि ऐसा नहीं है कि जो z है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, बट यू आर अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ z इज कांस्टेंट, और आप x और y के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हो। इस तरह का कोरिलेशन अगर आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल कोरिलेशन, एंड व्हेन यू आर टेकिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स एंड आप सबके बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। 3 से ज्यादा वेरिएबल हो, 3 और मोर वेरिएबल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। यस, बताइए तीनों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम कि सर इस पॉइंट को एक बार वापस बता दीजिए या इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो बताइए। Sir, in partial correlation. Partial correlation says that there are more than 2 वेरिएबल, 2 से ज्यादा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल लिए हमने यहाँ पे x y z, ठीक है, लेकिन आपने z को कांस्टेंट मान के उसको इग्नोर कर दिया, यू हैव अज्यूम्ड इट एज कांस्टेंट कि z तो कांस्टेंट है, इसको अज्यूम कर लिया आपने, तो आपने z को क्या है पार्शियली उसको इग्नोर कर दिया और आपने x और y के बीच में कोरिलेशन निकाल लिया, जबकि हो सकता है z का कोई ना कोई इंपैक्ट x और y की वैल्यू पे हो, बट यू हैव इग्नोर्ड दिस वेरिएबल एंड देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल कोरिलेशन। Yes, sir. जब 2 से ज्यादा वेरिएबल आपके पास में है लेकिन आप सिर्फ 2 के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हो, अज्यूमिंग रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, इस तरह के कोरिलेशन को बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। और जब आप इनको कांस्टेंट अज्यूम ना करके सभी वेरिएबल्स के बीच में, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन निकाल रहे हो, उसको बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। Yes, sir. समझ में आ गया। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? बोलिए बेटा। नो सर। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। So we have this types of correlation. Now when we talk about types of correlation, sorry ये तो चलिए रहा है, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट क्या था बोलिए, what was the first category? Positive and negative. Very good, positive and negative. सेकेंड कैटेगरी क्या थी? simple and partial or Simple, partial and multiple. Simple, partial and multiple. And the third one is this, linear and non-linear correlation. correlation. ये क्या है, थोड़ा ग्राफिकल मेथड को काम में लेकर के बोलता है। अगर आपके पास में x वैल्यूज हैं और आपके पास में y वैल्यूज हैं, जो कि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सो यू हैव x एंड y वैल्यूज, आप उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप उनके बीच में ग्राफ बनाते हैं। अगर ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन के ट्रेंड में मूव कर रहा है, सच काइंड ऑफ अ कोरिलेशन विल बी कॉल्ड एज लीनियर कोरिलेशन। लेकिन जब आप ग्राफ प्लॉट करें और वो एक स्ट्रेट लाइन ना हो तो वो कोरिलेशन तो कहलाएगा, बट वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। अब एक बार ये जो मैंने यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिखा रखे हैं, इसको देखिए। आप इस डायग्राम को देख करके, वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, सपोज ये मैं हटा दूं तो ये नहीं है, आप इसको देख करके क्या इंटरप्रेट करोगे? सपोज ये वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है y, यानी x एक्सिस पे तो आपने x की वैल्यूज ले ली और y एक्सिस पे आपने y वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल की वैल्यूज को ले लिया, और जब आपने उसके पॉइंट्स को आपस में प्लॉट किया तो इस तरह से ये लाइन आई। ये किस तरह का कोरिलेशन है? Linear. लीनियर तो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई सर, लीनियर तो होगा। और क्या पता चल रहा है इससे? Sir, positive. लीनियर, पॉजिटिव, वेरी गुड। अब पॉजिटिव में भी अगर देखें
कि परफेक्टली पॉजिटिव है क्या, तो आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस सर, जैसे जैसे एक्स और वाई, एक्स आगे बढ़ रहा है, वाई भी उसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, ये देखिए, इस तरह का जो कोरिलेशन होगा दैट इज यस लीनियर एंड दैट टू परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। सर सर एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसा ग्राफ मतलब प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है सर। ऐसा सर ग्राफ प्रैक्टिकली मतलब ऑब्टेन मतलब प्रैक्टिकली जो सिस्टम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं ग्राफ आउटपुट और इनपुट का, ऐसा लीनियर ग्राफ ऑब्टेन करना थोड़ा मतलब टफ है सर। ऑपरेट इन द जैसे सेंस में समझा नहीं, ऑपरेट करना मतलब जैसे जैसे वोल्टेज और करंट का हमने ले लिया, तो वो एक्स और वाई में लीनियर ऐसा मतलब ऑब्टेन करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब थोड़ा इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन सच लीनियर स्ट्रेट लाइन कर्व। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ बनाना टफ है। से हम लोग ऑब्टेन करते हैं पॉइंट्स और उसको प्लॉट करते हैं तो पूरा स्टेट मतलब थोड़ा नहीं होता है, मतलब वो थोड़ा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एग्जैक्टली वन वैल्यू, पॉजिटिव वन वैल्यू बहुत रेयर केस में आपके पास में आएगी, इसके आसपास आ सकती है, 0.98 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 0.98 आ जाएगा, 0.94 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। अब ये सब पॉजिटिव ही तो है, यस और नो, पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव 1 यस आने के लिए बहुत आइडियल वैल्यू चाहिए, बिल्कुल एक्स और वाई आप एग्जैक्ट एक ही प्रोपोर्शन में बैठा दो तो आपको मिल सकता है कि यस इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा और पॉजिटिव 1 आ जाएगी। इस तरह का ग्राफ आपको तभी मिलेगा जब उनके बीच में वाकई में पॉजिटिव 1 कोरिलेशन आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड, ये आई थिंक इसको भी देखकर समझ में आ गया होगा कि सर जस्ट अपोजिट है। इफ एक्स इज इंक्रीजिंग, आप देखिए एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज होता जा रहा है, देखो आप, यस और नो, या एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज होता जा रहा है, दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हो। तो ये कौन सा किस तरह का कोरिलेशन हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव। और ये इन्होंने पॉजिटिव परफेक्ट बना रखा है तो हम इसको कह देंगे कि परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अब एक बार इस ग्राफ को देखिए आप, हर पॉइंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स यहां पे आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, सो सर देयर इज नो कोरिलेशन, मीन्स इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज का आपस में कोई एसोसिएशन ही नहीं है, दोनों में से कोई भी वेरिएबल किस डायरेक्शन में जा रहा है उसका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सच काइंड ऑफ अ कोरिलेशन इज कॉल्ड एज नो कोरिलेशन, r इज इक्वल टू 0। समझ में आया, लीनियर नॉन लीनियर, यस नो, आ गया, ओके। Yes, sir. Yes, sir. एक देखिए, कई बार आपको इस तरह का ग्राफ भी मिलेगा जिसमें अब now when you check this is not straight, kind of a curve linear correlation, स्ट्रेट लाइन नहीं आई लेकिन एसोसिएशन अच्छा खासा आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। तो यहां पे जो सुरजीत आप बात कह रहे थे, r इज इक्वल टू परफेक्टली पॉजिटिव 1 नहीं आएगा, बट r इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी देयर, यस सर। है ना। पॉजिटिव 1 नहीं आएगा इस तरह के ग्राफ में, अगर आप कुछ वैल्यूज लो और उनका ग्राफ बनाओ और इस तरह का आ रहा है तो उनका जब आप r कैलकुलेट करोगे, जो फॉर्मूले हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप चेक करोगे कि सर r इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 नहीं आया लेकिन r इज इक्वल टू 0.83 आ गया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। या आपने जब ग्राफ देखे, कुछ पॉइंट्स लाइन पे आ रहे थे, कुछ पॉइंट लाइन के बहुत पास थे, है ना। सच काइंड ऑफ अ कोरिलेशन इज कर्व लीनियर कोरिलेशन। ये देखो,
ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट आपकी लाइन पे आ जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हो सकता है, बट वो कर्व लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा, है ना। और जनरली प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करोगे, आइडियल वैल्यूज नहीं होंगी, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो कुछ ग्राफ आपके इसी तरह के आएंगे, ठीक है। एमएस एक्सेल आता है किसी को, किया है किसी ने? यस सर। Yes, sir. एमएस एक्सेल में, हाँ या स्प्रेडशीट, वेरी गुड। सो एमएस एक्सेल में हम चार्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, है ना। उसमें एक चार्ट होता है स्कैटर प्लॉट, स्कैटर डायग्राम या स्कैटर्ड चार्ट, देखना सर कभी। एमएस एक्सेल सर, छोटी छोटी कंपनी जो होती है वो अपना जो मतलब प्रॉफिट्स जो है वो टैली यूज नहीं करके एमएस एक्सेल यूज करती है, उसका भी हाँ बिल्कुल, इट इज अ टोटल कैलकुलेशन, टोटल एनालिसिस टूल। हर कंपनी अपने यूजेस के हिसाब से उसकी यूटिलिटीज को काम में लेती है। इट इज नॉट लाइक कि एमएस एक्सेल मतलब जैसे सपोज आप बहुत छोटी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एवरेज सम ये वो, ठीक है, तो आप, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमएस एक्सेल की लिमिटेशन है कि ये केवल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता है। देयर आर सो मेनी यूटिलिटीज ऑफ एमएस एक्सेल, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो। तो ये जितने भी ग्राफ हैं आप बहुत इजीली वहां पे बना सकते हो। हम लोग करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, बट वी विल बी रिक्वायरिंग यू कि आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर हो। सो लेट्स होप कि जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो विल डू द प्रैक्टिस ऑफ सच थिंग्स आल्सो, डोंट वरी, और एल्स विल डू इट ऑनलाइन ऑल्सो। बट अभी हमारा काम है पहले इनको न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करना, न्यूमेरिकली समझना, और फिर उसके बाद में इनकी एमएस एक्सेल। तो अगर आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं, दिस इज ओनली ऑप्शनल थिंग आई एम टेलिंग, तो उस पर एक बार स्कैटर डायग्राम बना के देखना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस तरह का डायरेक्शन आ रहा है या इस तरह का डायरेक्शन आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि सर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं नहीं कह रहा कि परफेक्टली पॉजिटिव आएगा, परफेक्टली नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देन वी हैव मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में जाएंगे। बट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स वी हैव फॉर द कोरिलेशन? वी हैव first and foremost Karl Pearson coefficient of correlation, which is generally represented by small r. Second method is Spearman's rank correlation method, and third is scattered diagram, जो कि graphical kind of a method है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि MS Excel शीट में डालेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू भले ही ना मिल पाए, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एसोसिएटेड है या नेगेटिव डायरेक्शन में एसोसिएटेड है। तो हमें मेजरली जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हमें कार्ल पियर्सन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन करना है। फर्स्ट हम कल जो हमारी क्लास है उसमें कार्ल पियर्सन स्टार्ट करेंगे, एंड ट्रस्ट मी कल की कल ये खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास पे हम जाएंगे तो स्पेयरमैन हो सकता है एक या दो क्लासेस ले ले तो उसमें हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक कि फास्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस विल डू। I'll give you questions, उनमें प्रॉब्लम आती है, we'll come back with the questions. First we will discuss those questions and then we'll move ahead. So don't think like कि बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, बस सिलेबस केवल सिलेबस कवर करने से कोई मतलब नहीं है, until unless you get it clear in your mind. Getting my point? So Karl Pearson correlation, Spearman, ये आप लोगों ने जिन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड में BBA, BTech या BCom किया है उन्होंने ये 100% पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पढ़ा हो। बट डोंट वरी, भूल गए हो कोई बात नहीं, उसी को रिकॉल कराने के लिए आई एम देयर, ठीक है। सो अगेन दिस इज अ टॉपिक जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इट वाज देयर समवेयर इन योर सिलेबस, बट कोई बात नहीं, वी विल रिफ्रेश इट। आपका पुराना आपको जैसे याद आएगा वो आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। जो चीजें उस टाइम पे मिस हो गई थी उनको वापस आप कर सकते हो, वापस याद आ जाएंगी, एंड विल डू द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थ्योरेटिकली ये पूरा था, इसमें किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बोलिए बेटा। नो सर। नो प्रॉब्लम,
I want answer from everyone in the chat box. Surojit said no. Jagrati has said no. Mitakshi no. Soma no. Yasha no. So I am happy to listen from Soma. इस बार सोमा को बोले बिना उन्होंने डायरेक्ट रिप्लाई किया है कि सर यस नो प्रॉब्लम. सो वेरी गुड, वेरी गुड. It means I am getting successful in explaining the things to her. That's very good. Okay, so well, just a second. We'll stop the things over here. आज की क्लास के लिए इतना कंटेंट ठीक है. मैंने